जो क्लास 12th के बच्चे आज अपना एग्ज़ाम देकर के हिंदी का आए हैं, तो इस हिंदी के एग्ज़ाम में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, किस प्रकार से आपने किया, कितने नंबर आएंगे, ये आप अभी इस वीडियो में जान सकते हैं। क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं जो आप करके आए हैं उसमें कितना % आपका नंबर बनेगा, तो ये इस वीडियो में देख सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये जो पेपर है हिंदी का यानी क्लास 12th है, तो ये इसका कोड जो है वो कोड कितना है, 302 है, और ये जो HM है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, कोड तो यही रहेगा लगभग में, कोड क्या होता है चेंज, और यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, यानी पहले सबसे पहले सामान्य हिंदी का जो पहला प्रश्न है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। बहुविकल्पी, तो इसमें खंड 2 दिए हैं यहाँ पे, एक देखो पहले खंड पढ़ेंगे का वाला, ठीक है। का वाला पढ़ेंगे, इसमें देखते हैं आपके दिए हैं 10 बहुविकल्पी, ठीक है। 10 बहुविकल्पी दिए इसमें, पहले है वो देखते हैं, बाद में इसके आगे क्या है वो देखेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे, लिखा है चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक हैं, यानी चंद छंद जो वर्णन की महिमा है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन पहला है सदल मिश्र, दूसरा है लल्लू लाल, तीसरा है गंग, चौथा है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, आप खुद बता सकते हैं कि इसमें का ऑप्शन कौन सही है। चंद छंद वर्णन की महिमा पता आपको है, इसमें हो जाएगा, यानी दोस्तों कौन सा, कवि गंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कवि गंग हो जाएगा, ठीक है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा है, तो वर्तमान युग में हिंदी गद्य की कौन सी प्रमुख भाषा है, तो आपको पता होगा भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी। तो वर्तमान में बात की जाए तो ब्रजभाषा है, क्या है, ब्रजभाषा है, ठीक है। और देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है बताइए। अच्छा, इसमें या है अज्ञे, या माखनलाल चतुर्वेदी, या लिखा है धर्मवीर भारती, या होंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर राइट इसका, यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ये अगर करके सही आया तो आपके नंबर यानी बिल्कुल सही जाएंगे सब, ठीक है। तो देख लीजिए, अगला लिखा है आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, यानी जनक कौन है आपको पता होगा। हिंदी एकांकी के जनक यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र, या रामकुमार वर्मा, या उदय शंकर भट्ट, या विष्णु प्रभाकर। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो हो जाएगा आपका, यानी दोस्तों ये रामकुमार वर्मा जो है यही क्या जनक माने जाते हैं एकांकी के, ठीक है। सबसे पहले आप बोल सकते हो या आधुनिक बोल सकते हो आज के समय में, ठीक है, ये भी हो सकता है। और लिखा देख लो, लिखा है अगला, हरिशंकर परसाई एक विख्यात लेखक हैं, तो यात्रा लिखा है यात्राव्रत के, या समीक्षा के, या जीवन साहित्य के, या व्यंग्य विधा के। इसमें हो जाएगा आपका, तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंग्य विधा, ठीक है। ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 नंबर आपके जो गद्य से आए थे वो पूरे हो गए। अब देखते हैं पद्य में, दूसरा प्रश्न है, इसमें आपके 5 नंबर आएंगे। तो इसमें कौन कौन से सही है करके आए देख लीजिए। लिखा है निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नत को मूल, यह का विभक्ति है, किसकी है ये बताना आपको है। तो ऑप्शन दिया देख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या मथेश्वर गुप्त की, या सोनलाल द्विवेदी की। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बता सकते हो कौन सा होगा इसमें। ये किसकी, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र की, क्योंकि ब्रज भाषा का जो प्रयोग है हरिश्चंद्र ने किया, ठीक है। ये देख लीजिए, आगे देखते हैं। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, ताज सप्तक के कवियों को राहों, लिखा राहों के अन्वेषी किसने कहा, तो किसने कहा था, सच्चिदानंद हीरानंद और सन अज्ञे ने कहा था। या कौन सा होगा बताइए, आपको पता अगर है तो आप बता सकते हैं कौन सा इसमें का सही है, ठीक है। तो कौन सा सही बताइए। अच्छा भैया मेरे, इसमें का धर्मवीर भारती ने, या लिखा नामवर सिंह ने, या प्रभाकर माचवे ने, या सच्चिदानंद हीरानंद और सन अज्ञे ने। तो यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद और सन अज्ञे, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे कैसा कौन सा पेपर प्रश्न आया है, यहाँ देख लेते हैं। ये देखो, देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो आपको पता होगा क्या होगा, वैदेही वनवास जो होगी इनकी ये रचना बिल्कुल है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखा है निम्न में से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो कवि नहीं है तो नागार्जुन, या केदारनाथ अग्रवाल, या त्रिलोचन, या गिरिजाकुमार माथुर। तो इसमें का कौन सा सही होगा, आप बताइए, खुद बताइए कि कौन सा सही होगा। पता आपको है, नहीं पता है आपको, तो हम बताते हैं इसमें कौन से होंगे। यानी घा वाले में आपके नहीं है, नहीं होंगे तो भैया मेरे नागार्जुन नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, नागार्जुन नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब आखिरी वाला इसमें का जो है बहुविकल्पी प्रगत के शुक्रवार कवि है तो हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, यानी सुमित्रानंद पंत, ठीक है, यानी तीसरा वाला। तो इस प्रकार से क्या आपने ये सही किया होगा तो 10 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हैं, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहीं से क्या होता है, अब स्टार्ट होती है यानी आपकी तीसरा प्रश्न जो है यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। गद्यांश दिया है, इसके अंदर नीचे उसके उत्तर लिखे हैं। लिखा है भाषा एवं संस्कृत का एक अटूट अंग है, ठीक। भाषा जो है संस्कृत का क्या एक अटूट अंग है, यानी भारतीय संस्कृत का है। लिखा है संस्कृत परंपरा ने से निस्तृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। लिखा उसकी गत विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी होती है। ये देख लीजिए, यहाँ तक आपको करनी है व्याख्या, जितने में लाइन खींची है, ठीक है, इसकी करनी है व्याख्या। ये पूरा पैराग्राफ आपको पहला पढ़ना है, गद्यांश पढ़ना है। इसके नीचे आप देख रहे हैं 5 प्रश्न दिए हैं। पहला दिया है पाठ का शीर्षक है, लेखक का नाम लिखिए। तो किस पाठ का है आपको याद होगा, पक्का याद होगा, और इसके लेखक कौन है ये पता है तो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। और लिखा रेखांकित की व्याख्या, तो आप क्या करके आओ इसकी, यानी जो है इसकी व्याख्या की होगी अगर आपने, तो वो भी आपके 2 नंबर पक्के हो गए होंगे। लिखा उद्भुत और परंपरागत शब्दों का अर्थ लिखिए। अद्भुत और परंपरागत शब्दों का अर्थ क्या होता है, परंपरागत यानी लगातार होता है, अद्भुत कोई मतलब ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ होती है, उसका अर्थ होता है। भाषा परिवर्तनशील क्यों है, तो इसमें मिल जाएगा आपका भाषा परिवर्तनशील क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इसका आंसर इसमें मिल जाएगा, लिखा देखो है संस्कृत परंपरा से निरस्त होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, इसलिए भाषा क्या है परिवर्तनशील है, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। लिखा है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किस बात पर बल दिया है, यानी तो किसके बात पर दिया है, यानी भारतीय संस्कृत की बात पर बल दिया है। तो ये इसमें से आप सब प्रश्न मिल जाएंगे, इसमें पढ़ोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक, किस बात पर बल दिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पे इसी में दिया दूसरा गद्यांश दिया अथवा में दिया है, तो ये बहुत ईजी है, इससे ईजी ये वाला है, तो ये आप करके आए होंगे हमारे जैसा है। ये तो आपको पहला पाठ का है, लिखो लिखा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है, तो ये पता है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र अगर राष्ट्र का स्वरूप होगा है ना, ये अब सही करके आए गलत करके बताइए। अच्छा, इसके जो लेखक कौन है वो वासुदेव शरण अग्रवाल है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न कौन लिखा उनको पहले पढ़ना है। इसमें आपको लिखना लेखक का नाम लिखना है और क्या कवि का यानी पाठ का नाम लिखना है, ठीक, वो हो जाएगा आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जितने में रेखा खींची है, यहाँ से रेखा यहाँ तक खींचे तो यहाँ तक करनी है आपको व्याख्या करनी है। पृथ्वी और जन दोनों सम्मिलित क्या लिखा सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जब पृथ्वी मिलेगी और जब लोग मिलेंगे, जन मिलेंगे, तभी क्या होता है राष्ट्र का स्वरूप बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे ही इसको व्याख्या आपने की होगी तो आपके नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और लिखा राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है, तो यहाँ से हो जाता है, यहाँ पे देखो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, ये प्रश्न आपको मिल गया 2 नंबर यहाँ पक्के। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो ये भी इसमें मिल जाएगा, देख लीजिए राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहीं पे देख लीजिए कहीं मिल जाएगा, ये यहाँ से पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, ठीक है। यहाँ से दूसरा मिल जाएगा तो इसमें का, ठीक है। राष्ट्रीय की कुंजी क्या है, तो ये आपका लिखा है जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव राष्ट्रीय की कुंजी है, ठीक, ये हो जाए। देखो 10 नंबर यहाँ से आप भी कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है आगे भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पद्यांश में चौथा प्रश्न है पद्यांश, ठीक। पद्यांश में जो आपकी व्याख्या आई है इसको देख लेंगे कैसे क्या आपको करना है, ठीक। आप सही करके आओ या गलत करके आए हो, ठीक है। ठीक है, देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे ये दिया आपका पद्यांश दिया है, इसके नीचे दिया है प्रश्न, ठीक है। यानी तो आपको लिखना पहले पद्यांश का शीर्षक यानी इस पाठ से लिया गया है, तो क्या करती थी, क्या कर सकते थे मरी मंथरा दासी, यानी आपका पता होगा दासी मंथरा, मंथरा किसमें है यानी राम वाले में है, राम किसमें है तो केकई का अनुताप, अनुताप में है ना, तो अनुताप हो जाएगा पाठ। और इसके लेखक जो है कवि है यानी कवि जो है मैथिली से गुप्त है, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे। और क्या लिखा है देखो इस साइड में देखेंगे, देखो लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जितने में रेखा खींची थी इसमें यहाँ पे रेखा खींची है आप 2 लाइनों की, तो यहाँ पे रेखा खींची, तो यही की इसकी करनी दोनों की व्याख्या है। क्या कर सकते थे मरी मंथरा दासी, यानी जो दासी थी वो यानी इस राज्य पाठ में जो वनवास दिया गया इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, ये मतलब कई कहना चाहती है। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी थी की होगी तो आपके 2 नंबर पक्के होंगे, ठीक है। लिखा है पंजरगत और ज्वलित भाव शब्दों में अर्थ लिखिए। कई अपने अंतर लिखा अंतर्मन के अधीर और अभाग्य मन को क्या कहती है, इस प्रकार से इनका सबका आंसर आपको लिखना है। इसमें जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा, कौन सा होगा अनुप्रास, ठीक है। ये आप सबने किया है तो अच्छा प्रश्न आपका
पेपर गया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, इसके अलावा ये नहीं पता तो आप ये कर सकते थे, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारू गरुड़ गजाज का बल है, नत मानो की विजय का तूर्य हो। ये जो है ये है आपका यानी किसका है, उर्वशी पाठ का। किस पाठ का है, उर्वशी, जो लिखा गया है दिनकर के द्वारा, यानी राम सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 नंबर पक्के हो जाएगा। अगर आपने लिखा होगा, कोई एक करना था, ये तो पता है, ये तो कर लिया होगा कोई ना कोई पक्का, ये हमको पता है कि आपने किया होगा। अजय पूर्वक किससे अपने मन की स्थिति को वर्णन कर रहे हैं, यानी उर्वशी से कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस योजनाओं का उल्लेख कीजिए, यानी यहाँ पे जो रस होगा वो कौन सा होगा, यानी श्रृंगार रस होगा, क्योंकि श्रृंगार यहाँ पे 2 पति पत्नी, एक स्त्री एक पुरुष अलग बिछड़ रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं या बिछड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे क्या है, पूरे आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर 5 देना है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, अब आप क्या आ जाते हैं, यानी 5वां प्रश्न, यानी लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनात्मक कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 समय सीमा है, कितने 80 शब्दों में लिखना है, यानी एक मैक्सिमम 1 पेज में आपको लिखना है। ठीक है, कम से कम, यहाँ बोल सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक, मैक्सिमम तो बोलेगा 1 पेज में। ठीक है, और कम से कम ये मतलब 1 पेज से कम भी नहीं होना चाहिए। लिखा है पहला हरिहर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल और हरिशंकर प्रसाद, कोई एक इसमें से लिख सकते हो, साहित्यिक परिचय और रचना का उल्लेख कर तो बस हो जाएगा आपका 5 नंबर। ऐसे ही खा में दिया है, ये पद्यांश के दिए हैं, सुमित्रा पंत दिया है, रामकृष्ण दिनकर दिया है, मधुसूदन गुप्ता, तो कितनी चीज़ चाहिए हैं, कोई भी लिख सकते हो, आपके 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही अब आगे देखो, कहानी बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अधिकतम समय सीमा 80 हो गई। नटखट कहानी के उद्देश्य को अपने शब्दों में लिखिए और अधिकतम समय सीमा 80 हो गई। कोई एक कर लो, आपके इसमें भी 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। किया होगा, ऐसा नहीं किया है, किया होगा, पक्का किया होगा, आपको पता है, अपने सही करके आओ। देखो कितने नंबर बन रहे हैं, आप खुद जान जाओगे। देखो अब यहाँ पे लिखा, देखो अब क्या है, लिखा है स्वप्रतिष्ठित खंड काव्य के आधार पर अपने किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो जितने भी खंड काव्य दिए हैं, जो आपके में चलता हो वही आपको हल करना है। ठीक, जैसे कि ये दिया रसम रथी, ये दिया है आप, ये उन्नाव के लिए, किसके लिए है, उन्नाव के लिए है, तो उन्नाव वाले लिखेंगे। ऐसे ही जैसे कि आप देखेंगे, ये दिया है जो श्रवण कुमार है, ठीक है, ये दिया है, ये जो है ये हरदोई के लिए है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे हरदोई वाले, हरदोई। ठीक है, ऐसे ही जो जिस जिले में है उसके जिले के हिसाब से दिया जाता है, तो ऐसे ही आपको करना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आ जाता आपका है खंड खा जो आता है संस्कृत आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, किस पाठ से ली गई व्याख्या, ये अनुवाद लिया गया है नहीं, तो ये बताइए। अच्छा, पहले अनुवाद इसमें लिखना संदर्भ होता है, तो वो आपका होता है 2 नंबर का, और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद इसका करना होता है। तो ये पता है किस पाठ से है, आपको पता होगा पक्का, बहुत इजी पाठ है, आपने पढ़ा भी बहुत अच्छे से है। ठीक, इसलिए बोल रहे हैं। ये देखो एक पाठ ये दिया है नीचे, इसके अथवा तो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, ये आत्म सर्वज्ञा की है, ये बात जान सकते हो। बोला श्री मालवी महाराष्ट्री मदन मोहन मालवीय पाठ एक है ना आपके में, उसी का ये है। ठीक है, कर भी सकते हो, बहुत ईजी है, यहाँ से आया है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिलहाल आप आगे देख लीजिए, लिखा है दिए गए में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 2 श्लोक दिए हैं, अब एक का वो लिख दो, संदर्भ लिखो और इसका अनुवाद कर दो हिंदी, बस आपके यानी 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। किया होगा इसमें दोनों में से एक तो पता आपको होगा पक्का। ठीक है, अब क्या है, यहाँ आ जाता है भैया मेरे, अब थोड़ा आता है, यानी 9 प्रश्न जो है मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। कोई मुहावरा इसमें से कोई लोकोक्तियाँ लिख लो। ठीक है, इससे लिखा है टोपी उछालना और नाक का बाल होना और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े फांसी बेचे तेल, ये पढ़े फांसी हो बेचे तेल, यानी अब बताओ अपने को बड़ा और पढ़ाओ छोटे। ठीक है, यानी हाय हो आप कुछ नहीं, मेहनत तो बहुत बड़ा बता दो। ठीक है, वही ऊपर से दिखावा करना, मतलब बोल सकते दिखावा करना। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा, यानी आप हैं तो कुछ नहीं, करते तो कुछ नहीं है, पर दिखावा ऐसे करते हैं कि लगते बहुत लखपति हो, है ना, ऐसे मतलब इसका कोई एक कर सकते हो। ठीक है, अब देख लीजिए जो 10वां है, आप गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न दिए हैं, इनका आपको उत्तर इसमें देना है। उत्तर देना बहुत इजी है, इसमें से कोई चाहिए कर लो चाहिए कर लो। ठीक है, ये भी इजी है और ये भी इजी है, इसमें मिल जाते, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है कि सोचो मिले ना। ठीक है, लिखा सच्चा जीवन किसे कहते हैं, इसमें मिल जाएगा सच्चा जीवन किसे कहते हैं। देखो लिखा है साहस और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। देखो मिल गया है, कोई कठिन ज़्यादा नहीं होते हैं। कर्मवीर की विशेषता क्या होती हैं, इसमें ये सब जो है यहाँ पे लिखा, जिस दिशा में जन के पैर उठ गए, ये सब लिखा है इसमें, ये सब विशेषताएं हो जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे इसमें भी
UFO का पूरा नाम क्या है? इसमें देखो पहले मिल गया, ये देखो ये जो लिखा है ये UFO का पूरा नाम है, ठीक है, मिल गया। स्टीफन और हॉकिंग ने एलियंस को के बारे में क्या कहा? तो इसमें ये भी मिल जाता है, ठीक है। एलियंस को सबसे मिलने के लिए इच्छा ना हो, ये जो यहाँ से लिखा है पूरा, यहाँ से पूरा आपका तो हो जाएगा, ये यहाँ तक जो होगा तो लिखा होगा, ठीक है, यही कहा देखो लिखा, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। ऐसे लिखा है एलियंस किन्हें कहा गया है? तो एलियंस किसे कहा गया है पता है? एलियंस यानी तस्तरी के समान जो होता है, तस्तरी के समान है, आपको पता होगा, लिखा है जिसकी उपयोग अंतरिक्ष यान के रूप में किया जाता है। और किसकी लिखा है यहाँ देखो, एलियन द्वारा निर्मित तस्तरी के समान होते हैं, ठीक है, यानी जो एलियन होते हैं तस्तरी के समान होते हैं उन्हें ही एलियन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही यानी आपके पूरे नंबर इसमें भी बन जाएंगे, ठीक है। यानी कितने नंबर का है? या 5 नंबर का है, 5 नंबर आपके पूरे बन गए इसमें। अब देखते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पे देखो एक एक नंबर के सब हैं यहाँ पे, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो तुरंग, तुरंग, तरंग, तुरंग का अर्थ क्या है? तरंग, तुरंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? अच्छा हाँ, तुरंग का मतलब क्या होता है पता आपको है? तुरंग का किसी को पता है? ये हो जाएगा भैया मैंने इसमें कहा ये द वाला, ठीक है। देखो तरंग मतलब लहर होता है, तुरंग मतलब घोड़ा होता है, ठीक, ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही देखो कंकाल, कंगाल, कंकाल का मतलब कहता है कंगाल में ढांचा होता है, कंगाल में आपके यहाँ बहुत कंगाल हो यानी गरीब है, ठीक है। इसका यानी स वाला इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आगे लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ है लिखिए। यानी कोई ले लो, तात, जैसे माता, तात में क्या होता है? पिता होता है। इसी पिता को आप मात श्री माते मात अपने पिता को क्या क्या कहते हो, वही पिता के बारे में लिख सकते। पिता श्री हो जाएगा और तात हो जाएगा, माता पिता श्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बाप जी हो जाएगा, ऐसे बहुत जो भी आप पापा को बोलते हो वो सब हो जाएगा, ठीक, किसी के आप लिख सकते हो। और देख लीजिए आगे लिखा है निम्नलिखित वाक्यांश, हाँ लिखा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। इसमें का सही कोई लिख दिए। धन्यवाद लिखा है, धन्यवादी तो धन्यवाद होता है। ऐसे ही उपकारी तो उपकार होता है। ऐसे तुमको सही करके इसको लिखना था, लिखा होगा तो सही हो जाएगा। बहुत अधिक बोलने वाला क्या होगा? मितभाषी या अभिलाषी या वचाल या बकवादी। तो इसमें कौन सा होगा आप खुद जान सकते हो कि कौन सा होगा बहुत अधिक बोलने वाला, ठीक है। लिखा है देखो अगला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें 4 वाक्य दिए हैं, आपको 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना है। प्रांजल सिवाय और विवेक प्रवेग, प्रवेग आएगा नहीं, प्रांजल सिवाय और प्रवेग आएंगे, ये हो जाएगा, बहुवचन में आ जाएगा ना। देखा रमेश पुस्तक को पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये हो जाएगा, पुस्तक को नहीं पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे 2 वाक्य सही कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब हास रस और शांत रस कोई एक लिख लो, या भ्रांति और अलंकार या उपमा अलंकार कोई एक लिख सकते हो, उधर सही लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। और सोठा छंद, कुंडलिया छंद को किसी एक को लिखना आपको है, 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है, अब आ जाती है आपकी यानी लास्ट में सबसे 13वां प्रश्न जो है, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अपनी नियुक्ति और उस कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें शैक्षिक योग्यता का भी उल्लेख किया गया हो, ठीक है। यहाँ पे इसके विषय में आपको लिखनी है। एप्लीकेशन नहीं लिखो तो आप इसके विषय में लिख सकते हो, जो ये लिखिए शिकायती पत्र लिखिए, ठीक है। कोई एक लिख सकते हो, जो तुमको पता है वो लिख सकते हो। अब देख लीजिए आगे लिखा है, यहाँ पे निबंध दिए हैं बहुत सारे, जो आपको निबंध पता है वो आराम से लिख सकते थे, अगर पता होगा तो लिखा होगा आपने, और आपके नंबर भी अच्छे खासे आएंगे। अब देख लीजिए कि यहाँ पे हमने जो कराया बताया आपको, वो सभी पेपर बता दिया कि किस प्रकार से का पेपर आपका है। अब आपने क्या सही किया क्या गलत किया, अब ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इतना गलत हो सकता है इतना सही। अगर आपने पूरा पेपर हल किया है तो गलत कितनी भी गलतियाँ क्यों हो, कितनी भी, तब भी आपके 10 या 5 ही नंबर कटेंगे, यानी 80 और 90 के बीच में आपके नंबर रहेंगे। ये आज हम बता रहे हैं, आप लिख कर रख लो कि हमने ये बताया है कि 80 और 90 के बीच में आपके नंबर सभी के रहेंगे जो पेपर पूरा करके आए हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो हम और लेके आएंगे, अन्य पेपर भी जो आएंगे उनकी भी वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।